अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज से अपना एक चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं एमजी एकेडमी के नाम से। और हमारा ये चैनल बनाने का और इसके अंदर वीडियोस अपलोड करने का मकसद ये है कि 2021 में जो इस टाइम पे 9th क्लास के लिए पिंडी बोर्ड का जो शॉर्ट सिलेबस आया है मैथ्स का, उसके जितने भी एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को हल करके एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स को अलग अलग क्वेश्चंस जो है ना वो उनको सर्च करने में जो उनका टाइम ज़ाया होता है वो उनका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, और वो अपने इस टाइम को जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके और तमाम क्वेश्चंस जो है वो उनको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएं और वो आसानी के साथ जो है वो अपने पेपर्स की तैयारी कर सके। तो आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट सी इसमें शामिल है, और क्वेश्चन है जी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो देखें, मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तरतीब फाइंड करना। तो इसमें आपने तरतीब क्या फाइंड करनी है? एक मैट्रिक्स की तरतीब तो यही होती है ना कि इसके अंदर इसके जो है वो रोज़ दी गई हैं और इसके कॉलम्स दिए गए हैं। तो आपने जो है वो इसकी तरतीब बेसिकली जो है वो फाइंड करनी है। तो इसकी तरतीब जो है वो क्या है कि आपने जो है रोज़ मल्टीप्लाई बाय कॉलम करना है, और इसकी रोज़ जो है वो कितनी हैं देखें, आप देखें ये 1 रो है, ये इसकी रो है, तो इसको हम R1 कह देंगे। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो कॉलम है C1 और ये वाला कॉलम है C2। तो लिहाजा हमारे पास इसकी कितनी रोज़ आ गई हैं? इसकी एक रो है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 1। इसी तरह से इसके कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? इसके 2 कॉलम्स हैं, तो हम उनकी तादाद लिख देंगे 2। ठीक है, तो हमने इसकी तरतीब बता दी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इसका एक रो और 2 कॉलम है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख नहीं देना नीचे कि ये नहीं कर देना नीचे जी आप इस तरह से लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, नहीं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, आपने जस्ट जो है वो इसकी रो और कॉलम्स की तादाद बतानी है, आपने इसकी तरतीब बतानी है कि इसके अंदर कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। इसी तरह से इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है ना वो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D। ठीक है, हमने यहाँ पर A B C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं, हम इसको लिख लेते हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। A प्लस C, A प्लस 2B, C माइनस 1, 4D माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, 3 माइनस 7, 2D। ठीक है, ये हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके हमने A B C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप लोग ध्यान रखा करें कि जब भी आप मैट्रिसेस को लिख रहे होते हैं तो इसके बीच में जो गैप होता है थोड़ा सा दे दिया करें, ताकि आप लोग इजीली खुद ही इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आपके पास एक अलग जो है ना वो एंट्री है, ये अलग एंट्री है, ये अलग एंट्री है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कि वो इनके बीच में गैप नहीं छोड़ते हैं। जब गैप नहीं छोड़ते तो वो खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो है वो एंट्रीज़ अलग अलग करना उनके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, देखें ये फर्स्ट एंट्री हमारे पास है A प्लस सी, तो यहाँ पर A प्लस सी जो है वो इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमेशा इक्वल होती है फर्स्ट एंट्री के, सेकंड एंट्री इक्वल टू सेकंड, थर्ड इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ इक्वल टू फोर्थ। तो A प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकंड एंट्री हम ले लेते हैं A प्लस 2B इज़ इक्वल टू माइनस 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी हमारे पास।
c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 और 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये हमने 4 इक्वेशंस जो हैं वो बना ली हैं। इसमें से हम सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 अननाउन वेरिएबल आ जाते हैं हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन कौन सी है जिसके अंदर हमारे पास एक अननाउन जो है वो वेरिएबल हो, तो उसको हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है, आप ये देखें इक्वेशन नंबर 3, इसमें हमारे पास सिर्फ एक अननाउन वैल्यू जो है वो अननाउन वेरिएबल जो है वो c है। बाकी हमारे पास 2 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 1 और 3। तो हम इसको सॉल्व करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है वो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 और 1 को जब हम दूसरी साइड पर इक्वल की दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो उस साइड पे जाकर इस यहाँ पर इसका साइन माइनस में है तो उस साइड पे जाकर इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 1 और c इज़ इक्वल टू 4। तो देखें ये हमने c की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड कर ली है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अब दूसरी इक्वेशन वो लेंगे जिसके अंदर c की वैल्यू को पुट करके तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आती है जिसमें जो कि है a + c इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम c की वैल्यू को जो है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो है पुट करके हम इसकी वैल्यू को जो है वो a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है a और यहाँ पे हम c की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमने अभी फाइंड की है वो है 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर इसका साइन जो है वो प्लस में है तो ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -4। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो a की वैल्यू भी आ जाएगी, a इज़ इक्वल टू -4। सेम इसी तरह से अब हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास है वो है a + 2b इज़ इक्वल टू -7। तो अब देखें a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है -4। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को उठाकर हमने a की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको जो है वो पुट कर देना है और हमने b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -4 a की वैल्यू को + 2b इज़ इक्वल टू -7। तो -4 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके हमारे पास जो है ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा +4 और यहाँ पर हमारे पास आंसर जो आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगी वैल्यू, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3। ठीक है, अब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का साइन जो होता है वो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम 2 को इस साइड पे जब हम दोनों साइडों पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस साइड पे जब ये डिवाइड होगा तो इधर ये कटिंग हो जाएगी इनके आपस में और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी -3/2। इस तरह से हमने b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम आ जाएंगे इक्वेशन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारे पास है 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। तो ये है इक्वेशन नंबर 4। देखें यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो d है और यहाँ पर भी d है, ये भी वन वेरिएबल है या सेम वेरिएबल है, तो इसको भी हम फर्स्ट में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि बाकी तीनों इक्वेशंस के अंदर d जो है वो यूज़ नहीं होता है, इसकी वैल्यू पुट नहीं होती, तो इसी वजह से हम इसको लास्ट में करते हैं। तो d जो है सेम साइड पे हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, डी को वेरिएबल को सेम साइड पे ले आएंगे। तो डी की वैल्यू इस साइड पे प्लस है, इधर आके ये -2d हो जाएगा, जबकि 6 को कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो उस साइड पे आकर हमारे पास +6 हो जाएगा। 4d में से हम 2d जो है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6, जबकि 2 इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम जो है वो दोनों साइडों पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर इसकी कटिंग हो जाएगी और 2 इसके साथ डिवाइड होकर हमारे पास आंसर जो है वो d का 3 आ जाएगा। तो हमने जो है वो चारों वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यू फाइंड कर ली है।
इसको हम लास्ट में जो है वो लिख देंगे। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है -4, बी की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की है -3/2, सी की वैल्यू जो है वो फाइंड की है 4 और डी की वैल्यू फाइंड की है 3। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जितनी भी हम लोग एक्सरसाइज वाइज जितने भी क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट सिलेबस के उनको सॉल्व करें तो आप तक वो तमाम वीडियो जो है वो पहुंच सकें। शुक्रिया।